क्लास 10th। आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 आपका पॉलिटिकल साइंस में से, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अगर हम इन दो वर्ड्स से अगर समझना चाहें कि चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है, तो आप क्या समझोगे? सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझोगे। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, आप पहले भी कई बार पढ़ते हुए आए होंगे, है ना। आपने पावर शेयरिंग समझा था, फेडरलिज्म समझा था। फेडरलिज्म में क्या मीनिंग था, उसके अंदर डेमोक्रेसी भी कई बार आया था वर्ड। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है वो मैं आपको अब समझाती हूँ कि देखो, डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर जनता जो है खुद का रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है। जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन चुनता है? खुद स्वयं जनता चुनती है ना। जो इलेक्शंस होते हैं वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो ये हो गया। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है कि हमको स्वतंत्रता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, ठीक है। वी आर फ्री, ठीक है, हम लोग फ्री हैं किससे? हमारे जो कौन होंगे, गवर्नमेंट को चुनने की या रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमको वहां पर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, जो हमारे वेलफेयर के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, पूरे कंट्री की हर चीज के बारे में जो है कौन लेकर के चलता है? वो गवर्नमेंट लेकर के चलती है। वो क्यों लेकर के चलेगी? क्योंकि उसको किसने चुना है? उसको जनता ने चुना है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हो? डाइवर्सिटी का मीनिंग अगर हम सिंपल सा बताएं, सिर्फ अभी के लिए, अगर अभी समझना है, बाकी तो चैप्टर में हम पढ़ते ही जाएंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि डाइवर्सिटी मतलब कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मनुष्य, मानव, ह्यूमन बींग्स जो है कहाँ पर रहते हैं? एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर स्टेट में। दे लिव, है ना, दे लिव टुगेदर। तो उन सब, वो सब अलग, कोई राजस्थान से है, मतलब सबकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि जिनका लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है ना, रिलीजन अलग है, बिलीफ अलग है, वो लोग हर हर अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? हम उसको डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। अगर आप चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा है अ स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। ये किसकी स्टोरी है? मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी है। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिस्पिक्ट एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। देखो क्या था कि ये जो आपको फोटो है ना, ये क्या बता रहा है आपको? सिविल राइट मूवमेंट इन यूएस। यूएस में सिविल राइट मूवमेंट करके एक मूवमेंट है, जिसको बहुत ज्यादा, मतलब वहां पर इन्होंने क्या छोड़ी थी? अपनी लैंडमार्क, समझा है? अभी पढ़ा है लैंडमार्क मतलब हमारे, हमारी छाप छोड़ दी थी वहां पे। द रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी ऑफ 200 मीटर रेस इन 1968 ओलंपिक हेल्ड अ मेक्सिको सिटी। देखो मेक्सिको सिटी में क्या हुआ था? एक ओलंपिक हुआ था जिसमें आपको रेस करनी थी, 200 मीटर तक भागना था। कब? 1968 में। The two men standing with clenched fist upraised and head bowed while the American national anthem was played as the U.S. athletes Tommy Smith and John Carlos. They were African Americans. They had won the gold, bronze and medals respectively. देखो क्या हुआ था कि ये अमेरिका के अमेरिका की नेशनल एंथम जब चल रही है उस टाइम की बात है। जो यूएस के एथलीट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको सम्मान देते हुए, अब जब हमारे यहाँ पे नेशनल एंथम होती है तो हम क्या करते हैं? हम खड़े होते हैं, प्रॉपर जनगण मन गाते हैं हमारा। वहां की वो थी। तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर उन्होंने इतिहास रचा था। उन्होंने क्या रचा था? इतिहास, जिसमें उनको गोल्ड मेडल और ब्रोंज जो था वो उनको, उन्होंने जीता था। They received their medal wearing black socks and no shoes to represent black poverty. मतलब उन्होंने क्या पहना था? उन्होंने ब्लैक सॉक्स और ब्लैक सॉक्स पहने थे, पर उन्होंने शूज नहीं पहने थे। क्यों? क्योंकि हमको पावर्टी बतानी थी, हमारी गरीब कितने, हम गरीब कितने हैं वो बताना। विद द जेस्टर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने इसके लिए, इसके तहत उन्होंने क्या समझाना की कोशिश की कि जो हमको कलर के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको उन्होंने बताने की कोशिश की। द ब्लैक ग्लोड एंड रेज क्लंज्ड फर्स्ट वर मीन टू सिंबल ऑफ ब्लैक पावर। जो उन्होंने वो ग्लव्स को जो अपने हाथ में ऐसे करके और हाथ ऊपर करके रखे ना, तो उसको क्या बताया गया कि ब्लैक पावर है ये।
The silver medal white Australian athlete Peter Norman wore a human being badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो ये जो दो थे जिनका नाम क्या है, जॉन स्मिथ, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दो थे जो कि कौन थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अमेरिका में तो रहते थे, बट वो क्या कहते हैं, ब्लैक पीपल्स थे। ठीक है। डू यू थिंक दैट द कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड इन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिका सोसाइटी एज इंटरनेशनल? उनका बोलना ये था कि क्या उन लोगों ने एक इंटरनली एक जो चीज होती है कि भैया देखो दंगे फसाद हो जाएंगे, वापस से ये सारी चीजें हो जाएगी, तो क्या ये वापस से ऐसा कुछ हुआ था क्या, है ना? आगे लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय द मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देखो क्या हुआ, वो लोग गिल्ट भी फील किए कि उस टाइम पे उनको ये सारी बातें नहीं करनी थी, पर उन्होंने वहां पर ये मुद्दा उठा दिया। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके जो मेडल्स थे वो वापस ले लिए गए। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब जब वो वापस आए घर पे तो उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म, जैसे कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया और वो आपको नहीं करना चाहिए था, तो अब आपको कितने सारे ताने सुनने को मिलेंगे। सो सेम इनके साथ में हुई सिचुएशन। नॉर्मल टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूड द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक, बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन द गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। देखो सिविल राइट मूवमेंट क्या है, ये 1954 से 1968 तक के बीच में चला था, जिसका ये था कि इस इवेंट में, है ना, जो मूवमेंट चला था, जो मतलब कि जैसे आपका ब्लैक पीपल्स हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, तो उनको जो प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, तो ये मूवमेंट पे उनको मतलब जो है बताया गया था कि हम लोग सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने चला दिया था कि हम जितनी भी जॉब्स हम नहीं करेंगे अगर हम ब्लैक पीपल है, अगर आप हम लोगों से इतना ही क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो उस बेसिस पे। ठीक है। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। When Norman died in 2006, Smith and Connors were the Palibres at his funeral. आगे क्या लिखा था कि इसको ऊपर से पढ़ना पड़ेगा हमको। लिखा, रिसेंटली द सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑनर देम एंड इंस्टॉल देयर स्टेच्यू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। क्या हुआ, जो जिन लोगों ने सेंट जॉर्ज जो थे, है ना, वो स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट्स के वहां पर किसको ऑनर देते हुए उन्होंने वहां पर मूर्ति बनाई थी, स्टेचू बनाया था। किसको ऑनर दिया था उन्होंने, स्मिथ और कार्नल्स को, है ना, उनके उनके फर्नल पे। आगे लिखा, डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन। डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन, ये मीनिंग क्या है इन सबका। डिफरेंसेस मतलब कि क्या अलग अलग उनमें खूबियां हैं या गलतियां हैं या क्या चीजें अलग अलग, क्या डिफरेंसेस मतलब बताता है कि आप में क्या क्या अलग अलग है। सिमिलैरिटीज मतलब क्या है कि आप में क्या चीजें कॉमन है। डिवीजन मतलब क्या है कि आपको हो सकता है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको बांट दिया गया होगा, है ना। डिफरेंसेस मतलब आप में अलग अलग क्या है, सिमिलैरिटीज मतलब आप में एक जैसी कॉमन बात क्या है, डिविजन मतलब आपको बांट देना। तब क्या लिखा है यहाँ पे, द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल अबव आर द रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिविजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज। जो ऊपर हम लोगों ने केस पढ़ा, दो एथलीट्स थे और उन्होंने ब्लैक पावर का जो है वहां पर उनको गोल्ड मेडल मिल रहा था, बट उन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रोंज मिल रहा था, बट उन्होंने क्या करा, ब्लैक पावर को वो करते हुए, मतलब उन लोगों एब्यूज एब्यूज तो नहीं बोल सकते हैं, गलत हो जाएगा, मतलब जो एक मुद्दा उठाया पर वो मुद्दा वहां पर उठना नहीं चाहिए था, है ना। अब अगर आपको हो सकता है कि आपको जो बात पेरेंट्स से घर पे बैठ करके करनी चाहिए, आप हो सकता है उसको बाहर किसी पब्लिक वाले एरिया में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, तो टाइम और एरिया जो है वो देख करके हमको बात करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था कि वहां पर पे जाकर के उन्होंने खड़े होकर के ये हरकत करी, तो उनसे उनके जो मेडल्स थे वो रिटर्न ले लिए गए। आगे लिखा था कि जो अब उन्होंने क्या किया, डिवीजन, क्या सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन कैसे कि हम ब्लैक पावर अलग चली जाएगी, व्हाइट पावर अलग चली जाएगी, ऐसे करके। बट डज द हैपन ओनली इन द सोसाइटी विच इज द रेशियल डिवीजन। पर ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, सोसाइटीज में होता है, क्योंकि वहां पर किसको कलर को लेके
है ना, जेंडर को लेके ये सब चीजें वहां पर डिस्क्रिमिनेट होती रहती है आए दिन। इन द प्रीवियस टू चैप्टर वी ऑलरेडी नोटेड द सम ऑफ द सोशल डिवीजन, हम पहले ही 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोशल डिवीजन कैसे होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम इन श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका का मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि उनके रिलीजन के बेसिस पे सोशल डिवीजन कैसे हुआ था। इन द केस ऑफ बेल्जियम वी नोटेड दैट द पीपल हु लिव इन द डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में जो लोग रहते थे वो अलग अलग रिलीजन के, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। और श्रीलंका में क्या था, उनके उनकी हर चीज अलग थी, रिलीजन्स भी अलग थे और सभी चीज अलग थी। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म इन सोसाइटीज। अब अगर डाइवर्सिटी है तो भैया आप तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी वहां पर, तो है ना। आगे लिखा है ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, अब कहाँ से समाज में ये जो डिफरेंसेस थे वो पैदा कहाँ से हुए। दिस सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंटली ऑफ बर्थ, है ना। क्या होता था ज्यादातर ये जन्म के उससे ही डिफरेंसेस हुआ करते थे। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हम कि कोई कम्युनिटी हम ज्वाइन नहीं करें, किसी कम्युनिटी से हम बिलोंग नहीं करें। वी बिलोंग टू इट सिंपल बिकॉज वी वर बोर्न इन टू इट, है ना। जैसे अगर हमने मान लिया कि हम हिंदू कम्युनिटी से हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो हम लोग को तो पता ही नहीं ना कि हम कौन से कम्युनिटी से, हम तो वहां पे बर्थ लिया है तो हम उस कम्युनिटी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। we belong we all are experience social differences based on the accident of birth in the everyday lives. People around us are male or female, they are tall or short, have different kinds of complexion, or have different physical abilities or disabilities, but all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on choices. For example, some people are atheists, they don't believe in god or any religion. Some people choose follow a religion other than the one of the which they are were born. तो देखो क्या बताया गया आपको इसके अंदर, हम लोग आए दिन जो है किसके भैया यहाँ पर अब इनका मुस्लिम कम्युनिटी में बर्थ हुआ है तो अब वो लोग तो उसी को फॉलो करते हैं, तो हम आए दिन देखते हैं भले ही कोई मेल हो फीमेल हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, सभी की जो है क्या होती है मानसिकता जो होती है, अपनी सोचने की क्षमताएं जो होती है वो सभी की क्या होती है अलग अलग होती है ना। तो हम आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते ही रहते हैं, किसी की फिजिकल एबिलिटी नहीं होगी, है ना, किसी की मेंटली इतना वो नहीं होगा स्टेबल। अब आपके इसमें से हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा थोड़ी मुझे जो है प्रॉपर याद करके या सभी चीजें करके दे देगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी मेंटली इतनी नहीं है, बट हाँ फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग होंगे, है ना। और फिर उसके बाद में यही बताया आपको कि सिर्फ यही बात नहीं होती है कि आप सिंपल सा सिर्फ आप बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, या बर्थ के बेसिस पे हम लोगों को क्या देखने को मिलती है हमेशा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पर कई बार क्या होता है कि पीपल जो है मतलब जो लोग आस्था रखते हैं और जो लोग आस्था नहीं रखते हैं, है ना, आस्था रखने वाले मतलब आस्तिक और नास्तिक होते हैं। तो जो एथिस्टिक्स बताया है मतलब नास्तिक, वो भगवान में बिलीव नहीं करते, उनके रिलीजन नहीं होते हैं, किसी भी रिलीजन को वो फॉलो नहीं करते, बट जो किसी रिलीजन को चूज कर लेते हैं जन्म के साथ में या जन्म के बाद में या फिर कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। मोस्ट ऑफ अस चूज दैट व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक, व्हाट गेम्स कल्चरल एक्टिविटीज टू टेक पार्ट ऑफ ऑन दिस। ऑल दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, है ना। हमको क्या करना है आगे, हम कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे, अब हमको इसके आगे क्या करना है, तो ये सब हमारी चॉइस पे बेस्ड होता है। तो इसी के बेसिस पे क्या बन जाते हैं आपके सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप बात करोगे आपकी कॉमर्स है आपका पीसीएम है, तो आपने सोचा आपने पीसीबी पीसीएम कॉमर्स प्लस आईपी कॉमर्स प्लस मैथ्स ये ले लिया, ये आपकी चॉइस पे हुआ, बट वहां पर क्या हो गया ग्रुप डिविजन हो गया, पीसीएम का अलग हो गया पीसीबी का अलग हो गया, ऐसे करते हुए एवरेज सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। सारे के सारे ही सोशल डिफरेंसेस का या सोशल डिवीजन का वो नहीं होता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड similar people from one another, but they all unite very different people। देखो क्या होता है सारे के सारे जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं वो भले ही लोगों में बटे हुए हैं पर सभी की एकता है। अगर आप पे आपके आसपास में अगर कहीं पर लड़ाई हो रही होगी तो आप लोग क्या करोगे, भागते हो चलते हो, आप ये थोड़ी देखोगे कि नहीं यार इसका तो छोटी कास्ट का ही है वो बड़ी कास्ट का है या फिर ऐसा है वैसा है ना। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंट एंड सिमिलरिटीज कटिंग फ्रॉम द across the boundaries of their groups। In this instance of above, Carlos and Smith were similar in the way both were African American and thus different from a Norman who was in white, but they were also similar in the। देखो क्या होता है कि अगर आपको आप जैसे कि हम लोगों ने ये एथलीट के केस में देखा था कि वो दोनों जो थे क्या थे वो
अफ्रीकन अमेरिकन थे, है ना। बट जो उसके बाद में जो नॉर्मन था वो क्या था, व्हाइट पीपल था, बट उन्होंने भी उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो वैसे ही अगर हमको कहीं पे कुछ गलत दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं उस चीज को कि भैया नहीं ये गलत है। जो क्या होगा उसमें उसके पक्ष में होगा वो उसका सपोर्ट बिल्कुल करता ही करता है ना। It is fairly common of the people belonging to the same religion to feed the belong to the same community because their caste or secret is very different. It is also possible for the people from different religion to have the same caste and feel so close to each other. देखो क्या होता है, कई बार हम लोगों को हम एक कास्ट के होने के बाद में भी हमारे जो है बातें मेल नहीं खाती है। बट होता है कई बार कि हमारे डिफरेंट रिलीजन के लोग हम भी क्या हो जाते हैं, हम लोग को हम उनसे फैमिली वाली फील ले लेते हैं, है ना। ऐसा होता है, सभी के साथ में होता है। आगे लिखा है ओवरलैपिंग एंड क्रॉसिंग कटिंग डिफरेंसेस, मतलब कि जितने भी डिफरेंसेस थे उनको हम लोगों ने कैसे ओवरलैप किया, मतलब कैसे कम किया, है ना। पढ़ते हैं आगे लिखा, सोशल डिवीजन टेक प्लेसेस व्हेन सम सोशल डिफरेंट ओवरलैप्स विद द अदर डिफरेंसेस। देखो क्या होता है, सोशल डिवीजन कब आता है, जब सोशल डिफरेंसेस जो है वो क्या करते हैं, दूसरे डिफरेंसेस को ओवरलैप कर देते हैं, है ना। जो सोशल डिफरेंसेस है आपके समाज को लेकर के, जो डिफरेंसेस है वो किसी और डिफरेंसेस को लेकर और किसी डिफरेंसेस को क्या कर देते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप मत करना मतलब उसको ढाक देना, सिंपल सा, या उससे आगे निकल जाना, ज्यादा कर देना। The difference between the blacks and white becomes a social division in the US because the blacks tends to the poor and homeless discriminated against। जैसे कि आपको यूएस में क्या बताया था कि काले गोरे का भेद चलता था, वहां पे काले लोग जो है उनको क्या बताया जाता था कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो पुअर है, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इसी के बेसिस पे। इन आवर कंट्री दलित टेंड्स टू द पुअर एंड लैंडलेस। हमारी कंट्री में हम दलित को क्या बोलते हैं कि भैया वो लोग क्या है, सबसे कमजोर है, सबसे पुअर है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको जस्टिस नहीं दिया जाता है। सिचुएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूस सोशल डिविजन। अब ऐसी सिचुएशंस क्या करती है, सोशल डिविजन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है ना। मोर इम्पोर्टेंट इन द अदर पीपल स्टार्टिंग फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। अब यही कारण होता है कि लोग क्या करते हैं कि हम तो भैया दूसरी कम्युनिटी से, फिर तो है ना, हमारी तो दूसरी कम्युनिटी है। फिर इफ social differences cross cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other। क्या होता है, देखो सोशल डिफरेंसेस जब क्या करते हैं किसी दूसरे को मतलब अगर सोशल डिफरेंसेस एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है लेकर के चल रहे हैं तो उसको मुश्किल हो जाता है कि हम उसको ओवरलैप कैसे करें, हम उसके अगेंस्ट कैसे जाएं, है ना। जैसे अनटचेबिलिटी पहले चलता था आपका, अनटचेबिलिटी को हमको मतलब खत्म करने में हमको काफी संघर्ष लगा है ना। इट मीन्स दैट ग्रुप्स दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इश्यूज लाइकली बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। कंसिडर द केसेस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नेदरलैंड्स, both are predominantly Christians but divided between Catholics and Protestants। देखो मैंने ये पहले भी मीनिंग बताया था इस वर्ड्स के। तो वहां पे अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड और नेदरलैंड की बात करें तो वहां पे क्या था, क्रिश्चियन लोग की मेजोरिटी ज्यादा थी, पर वहां पे दो ग्रुपों में उनको डिवाइड कर दिया था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। इसका मतलब था कि एक को गरीब और एक को ज्यादा प्रिविलेजेस देने वाला बता देता है। इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलेप विथ ईच अदर। अब यहीं पे नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था कि जिन रिलीजन और क्लास जो है वो एक दूसरे को क्या करती थी, ओवरलैप करती थी, है ना, एक दूसरे को ओवरलैप करती थी। इफ यू आर कैथोलिक्स यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी अ पुअर, है ना। कैथोलिक्स का मतलब ये है कि वो उदारता पूर्वक रहने वाले लोग जो होते हैं उनको कैथोलिक्स बोला जाता है। उदारता पूर्वक रहने वाले मतलब कि जिन लोगों के पास में घर बार नहीं है, अब उनको क्या है, हर चीज के लिए बहुत संघर्ष करके पैसा ला करके फिर खाने को मिलेगा, वो चीज, है ना। अब आगे लिखा है यू आर ऑल्सो मोर लाइकली पुअर एंड यू मे हैव सफर्ड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पुरानी जो हिस्ट्री चल रही है वो तो चल ही रही है अभी तक में। In this Netherlands, class and religion tends to cut across each other. Catholics and Protestants are about the equal likely to be poor or rich। क्या तो अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, अब वो है तो क्रिश्चियन ही, अब क्रिश्चियन ही है, बट उनमें भी डिवीजन है कि भैया तुम कैथोलिक्स हो, हम क्या है, प्रोटेस्टेंट्स है। तो उसमें उनमें भी उनको रिच और पुअर में डिवाइड कर दिया था। अब रिच और पुअर में डिवाइड किया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर पे इनइक्वालिटी आ गई है ना। तो क्या हुआ, नाइदरलैंड ने क्या किया, सोशल डिफरेंसेस को ओवरलैप करते हुए उसने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जिसके अंदर हमने सोशल डिवीजन को डीपली जाना और उसके जो टेंशन थे वो पता करे कि भैया इसको अगर हम हटा देंगे तो ठीक है, हमारा जो सोशल डिवीजन जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा।
क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू अकोमोडेट। जैसे ही मतलब कि अगर हम सोशल डिफरेंसेस को हटा देते हैं तो हमको अकोमोडेट करना मतलब कि, तो उन्होंने क्या किया है, इसको कैसे हटाया कि अकोमोडेट करना मतलब कि मैंने बताया आप लोगों को कि वो लोग क्या करेंगे, अब जिन लोगों के पास में नहीं है उन लोगों को क्या करेंगे, दे देंगे। अब दे देंगे तो ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, है ना। सोशल डिवीजन ऑफ वन वन काइंड ऑफ द अनदर एग्जिस्ट इन द मोस्ट कंट्रीज। तो जितने सोशल डिवीजन जो था, ये एक ऐसा ऐसा तरीके का, ये क्या लिखा है, इट इज ना, क्या लिखा था आपके, जो सोशल डिविजन है वो मतलब ये रहते ही है ना, हमारी कंट्री में हमेशा से ही रहते ही है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। मतलब आपकी ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंट्री रिच है, आपकी कंट्री पुअर है, आपकी कंट्री बड़ी, आपकी कंट्री में ज्यादा पैसा है, आपकी कंट्री जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, छोटी है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विच इज द कम्युनिटी, जिसके इंडिया जो है वो बहुत बहुत ऐसी कंट्री जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री विथ मैनी कम्युनिटीज। बेल्जियम जो है वो बहुत छोटी कंट्री है, पर उसके अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज है। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वर once highly homogeneous and sorry are undergoing rapid changes in the influx of the people from the part of the world। देखो क्या है, आपको इसके अंदर बताया है कि बेल्जियम को बता दिया। अब वो कंट्री जैसे जर्मनी हो गई, स्वीडन हो गई, वो भी होमोजियस सोसाइटी है। होमोजियस का मतलब बताया है वो सोसाइटी जो कि एक ही तरीके के लोग वहां पर हो, स्पेशली मतलब वहां पर किसी भी प्रकार से कोई डिफरेंसेस ना हो, है ना। तो जर्मनी और स्वीडन को भी वही बताया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड्स टू दी फॉर्म अ डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज। माइग्रेंट्स मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते, सिंपल सा उनको माइग्रेंट्स बोला जाता है। तो उन लोगों ने क्या, खुद का कल्चर, खुद खुद की अलग एक सोशल कम्युनिटी जो है उन्होंने, है ना। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल। अब इस हिसाब से जितनी भी कंट्रीज है दूसरी, वो सब क्या हो गई, मल्टी कल्चरल। मल्टी कल्चरल मतलब क्या होता है कि सभी के पास में, अब देखो सभी के कल्चर है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग देश के, आई मीन अलग अलग उसके फील्ड के लोग जो है रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं। तो वही चीज आया समझ में आप सभी को।